प्रतीक जी, आपने सबको मौका दिया, मेरे को आप समय दीजिए तो अपनी बात को रखने का। यहाँ पे बात की, आपको समझना पड़ेगा 2008 में इसकी नेशनल हेराल्ड की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो गई थी, इतने ज्यादा आर्थिक तंगी से थे कि वो अपना पब्लिश नहीं कर सकता था। ऐसे में नेशनल हेराल्ड के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वो अपने तमाम एसेट को, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देती, उससे वो पेपर पब्लिश नहीं कर पाता, इससे हम अपने आजादी की जो विरासत है उसको खो देते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक विकल्प बनाया, कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 के तहत कंपनी बनाई। और ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विरासत है, इसमें कांग्रेस जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे वो सारे लोग इसमें शामिल थे, इसलिए हमारे पदाधिकारी जो थे वो उसमें गए और उन्होंने जो है इसके कर्ज को इक्विटी में ट्रांसफर किया गया। और इस वजह से मेरे बयान को किस प्रकार से यहाँ पे हमारे लॉयर्स भाई बैठे हुए हैं, ये किस प्रकार से प्रदर्शित करने की कोशिश करे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये कहा कि वो कंपनी जो थी वो लॉस में थी, और ये सच्चाई है, वो नुकसान में थी, लेकिन वो वहां से मुनाफा कमाना था, ये मैंने नहीं कहा। वो लॉस में थी, वो अपने जो पब्लिश नहीं कर पा रही थी, अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही थी, ये सत्य है। और इस वजह से, ताकि हम इस देश की आजादी की विरासत को बचा सके, इस वजह से हमने यंग इंडिया की कंपनी खोली, और उस वजह से ताकि उसके, और वहां पे हमने सिर्फ उसके कर्ज को स्थानांतरण किया था, उसे ना ही एक पैसे को और ना ही उसके, अरे पहली बात, और यहाँ पे ये कोई नया चीज नहीं हुई है, तमाम ऐसी कंपनियां जो है वो करती हैं, सरकार ने भी किया है, जो है कर्ज को इक्विटी में ट्रांसफर करना, सरकार ने भी कई बार किया है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, ठीक है, एनसीटीएल में तमाम ऐसी चीजों में किया है। और पहली बात, यहाँ पे जो 50 लाख की बात हो रही है, 90 करोड़ को 50 लाख में ये 10% का हेड ऑफ करके जो पे करना होता है, और बाकी को इक्विटी में, ये हो चुका है। वोडाफोन की बात है, तमाम ऐसी